मुश्तबा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान के ड्रोन हमले और विध्वंसक होते जा रहे हैं। IRGC ने मिडिल ईस्ट के देशों पर सुसाइड ड्रोन लॉन्च करने के नए वीडियो जारी किए हैं। इनके टारगेट पर कुवैत, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात समेत सभी मुस्लिम देश हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा विश्वासघात है और ये दूसरी बार हुआ है। युद्ध शुरू होने के लगभग 1 घंटे के अंदर ही कतर और दूसरे खाड़ी देशों पर हमला हो गया। इससे साफ लगता है कि ये हमला पहले से योजना बनाकर किया गया था। इस युद्ध से पहले भी हम बार बार कहते रहे हैं कि हम अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ किसी हमले या युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा इलाका शांतिपूर्ण रहे। हम तो ईरान अमेरिका के बीच कूटनीतिक समाधान निकालने में मदद कर रहे थे, लेकिन ईरान ने खाड़ी देशों पर हमला करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। ईरान अब इराक पर भी हमले बढ़ा रहा है। इराक में जहां जहां अमेरिका के बेस हैं, वहां ड्रोन हमले कर रहा है। ये इराक के इरबिल शहर की तस्वीरें हैं। आसमान में जैसे ही ईरानी ड्रोन आते हैं, इरबिल के अमेरिकी बेस से लेजर बीम छोड़ी जाती है। लेजर बीम से टक्कर होते ईरानी ड्रोन वहीं टूटकर गिर जाते हैं। इरबिल में अमेरिका ने ईरानी ड्रोन को मार गिराने के लिए C-RAM सिस्टम लगाया है। रेडार पर जैसे ही ईरानी ड्रोन देखते हैं, अमेरिका का C-RAM सिस्टम एक्टिव हो जाता है। अमेरिका का C-RAM एंटी ड्रोन सिस्टम काफी किफायती है। ईरान के $20,000 वाले शाहिद कामिकाज़े ड्रोन को मार गिराने में करीब $12,000 का खर्च आता है। अगर अमेरिका इसे मार गिराने में पैट्रियट और थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता, तो $20,000 वाले ड्रोन को मार गिराने में $40 लाख की मिसाइलें खर्च होती। ईरान का शाहिद कामिकाज़े ड्रोन अमेरिका और इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट के देशों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। इसकी रेंज 4000 किलोमीटर तक है, जो पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी जाकर हमला कर सकता है। इसमें लगा 90 किलो विस्फोटक जहां फटता है, वहां बहुत भयंकर तबाही होती है। अमेरिका ने सस्ते एंटी ड्रोन के लिए यूक्रेन से मदद मांगी है। ज़ेलेंस्की ने एंटी ड्रोन ऑपरेटर की एक टीम जॉर्डन भेजी है। दरअसल जॉर्डन के साल्टी एयर बेस पर लगा पैट्रियट सिस्टम ईरान ने उड़ा दिया है। जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों और फाइटर प्लेन को ईरानी ड्रोन से सुरक्षित रखने के लिए ट्रंप अब ज़ेलेंस्की के सस्ते एंटी ड्रोन के सहारे हैं। ट्रंप से पुतिन अब मिडिल ईस्ट में पुराना हिसाब चुका रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका रूसी ठिकानों की तस्वीरें और लोकेशन ज़ेलेंस्की को दे रहा था। अब वही काम पुतिन कर रहे हैं। वो अमेरिका के तमाम मिलिट्री अड्डों और एयर डिफेंस सिस्टम की जानकारियां ईरान को दे रहे हैं। ईरान ड्रोन और मिसाइल से सटीक निशाना लगाकर उन्हें उड़ा रहा है। चीन का स्पाई शिप लियाओआंग 1 इस समय ओमान की खाड़ी के पास तैनात है। ईरान को अमेरिकी बेस और वॉरशिप के मूवमेंट की सटीक जानकारी दे रहा है। ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अड्डों और उसके सहयोगी देशों पर हमले कर रहा है। इसीलिए जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, अमेरिका की मुश्किलें बढ़ रही हैं। रूस और चीन की मदद से ईरान अब ट्रंप को बैकफुट पर धकेल रहा है। हमारी रूस के साथ एक रणनीतिक साझेदारी है। ईरान और रूस के बीच सैन्य सहयोग कोई नई बात नहीं है। यह कोई रहस्य भी नहीं है। यह पहले भी था, अभी भी है और आगे भी जारी रहेगा। वो हमें कई अलग अलग तरीकों से मदद कर रहे हैं। हालांकि मेरे पास इसके बारे में ज्यादा डिटेल जानकारी नहीं है। परमाणु को लेकर शुरू हुई लड़ाई अब तेल पर आ गई है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की 5 बड़ी तेल रिफाइनरी और डिपो उड़ा दी हैं। इनमें शहरान, अगतासिये, तोंदुगियान, करज और फर्दीश शामिल हैं। रिफाइनरी पर हमलों के बाद तेहरान में आग बह रही है। नालियों से तेल बह रहा है और उससे आग के शोले उठ रहे हैं। इजराइल ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास भी ईरान के तेल डिपो को उड़ा दिया है। इजरायली एयरफोर्स ने केशम एयरपोर्ट के पास तेल डिपो पर अटैक किया, जिसके बाद तेल डिपो में भीषण आग लग गई। ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को युद्ध जीतने का सबसे बड़ा हथियार बना रहा है। वो यहां से गुजरने वाले अमेरिकी और यूरोपीय तेल टैंकरों को निशाना बना रहा है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान, यूएई, सऊदी अरब जैसे तेल उत्पादक देश हैं। सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़े हॉर्मूज से दुनिया का 20 से 25% तेल व्यापार होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से चीन 38%, भारत 15%, दक्षिण कोरिया 12%, जापान 11%, यूरोप 3%, एशिया के बाकी देश 14% और अन्य देशों को 7% ऑयल की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। हॉर्मूज में छिड़ी लड़ाई से कच्चे तेल के दाम अभी $115 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। अगर युद्ध और एक हफ्ते चला तो दाम $150 प्रति बैरल को छू सकते हैं। ईरान तो दावा कर रहा है कि दाम $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं।